पान हम पहले खाते भी थे और आजकल उसको जो नई जनरेशन है खाने से बच रही है, जबकि हम पूजा पाठ में उसका प्रयोग करते हैं, चढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं हम जो आज के वाली जनरेशन जो उसको खाने से बच रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है? बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जी गुरुदेव। हमारे मंदिरों के अंदर, पूजा पाठ के अंदर जितनी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जितनी चीजें, वो 100% प्योर साइंस है। और वो सारी की सारी चीजें वहां पर जितनी इस्तेमाल होती हैं वो हमारे शरीर के लिए महाअमृत है। और मंदिर के अंदर घी इस्तेमाल होता है, देसी घी की जोत जलाई जाती है। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया खाने से। आदमी बीमार, लड़कियां बीमार, औरत बीमार है। हमारे यहाँ पर पान इस्तेमाल होता था, वो स्टैंडर्ड के नाम पे हमारे से दूर कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल। और हमारे यहाँ मीठा इस्तेमाल होता है, हर जगह चढ़ाया जाता है, समझे। मीठे को जहर बता दिया गया, समझे। बिल्कुल। बिना मीठे के कोई मर्द हर्ष पुष्ट नहीं रह सकता, बिना मीठे के कोई औरत ढंग से काम नहीं कर सकती, चल नहीं सकती और स्वस्थ नहीं रह सकती। बिना देसी घी के शरीर स्वस्थ कभी नहीं रह सकता, समझ गए। और पान कितना बड़ा गुण है मैं आपको बताता हूं। जी गुरुदेव। उसका पत्ता वो प्योर बुद्ध है। वो तुलसी से कम नहीं है। जितने तुलसी और इलायची में गुण है उतने ही गुण पान के पत्ते में भी है। ठीक है। पान के पत्ते के ऊपर हम लगाते चूना। चूना क्या है? प्योर शुगर। ये कैल्शियम की गोलियां हर किसी को सूट नहीं करती, और कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद जिन को भी दर्द हुआ है, उनकी उल्टा हड्डियों में दर्द हुआ है, खराब हुई हैं, बेटा वो लोग ये पान के पत्ते पर चूना लगा के खा के देखो, असली कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके ऊपर लगाया जाता है कत्था, वो मंगल के लिए, खून बढ़ाने के लिए। आप अगर ना भी लगाओ चलेगा, क्योंकि दूसरी आइटमों में आ रहा है। फिर उसमें आती है सौंफ, समझे, मंगल के प्योर गुण और आपके खून को बिल्कुल साफ करने का काम इसका है। फिर उसके अंदर डाला जाता है लौंग। लौंग ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करता है, आपके फेफड़ों की ताकत को बढ़ाता है। अगर दौड़ लगाते हुए ज्यादा सांस चढ़ता है तो बेटा ये लौंग उसके अंदर कितनी बड़ी रिकवरी देता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर डाली जाती है गुलकंद, जो गुलाब के फूलों से बनती है, और ये मीठे जनित होती है। और ये जब आप खाते हो तो चंद्र और मंगल दोनों इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि आपके खून को बढ़ाना, ऑक्सीजन को बढ़ाना, आपको जब तक जीना है तब तक हड्डियां, जब तक जीना है शादीशुदा जिंदगी का सुख, जब तक जीना है आपके अंदर जोश, जब तक जीना है आपके दिमाग का एक्टिवपन, ये सब कुछ अगर स्वस्थ तौर पे बना के रखना है। और खास तौर पे औरतें, मेनोपॉज के टाइम के ऊपर औरतों के कितने मूड स्विंग होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, वो साइकोलॉजिकली मेंटली भी टूट रही होती हैं। इन सारी प्रॉब्लमों को खत्म करने के लिए मात्र इस धरती पे एक पान है। और सबसे बड़ी बात है, जिन औरतों की उम्र 30 प्लस हो चुकी है, समझ गए, 35 प्लस हो चुकी है, जिनको मेनोपॉज का डर सता रहा है, 40 में भी होंगे, वो आज से ही पान खाना शुरू करें। अच्छा। पान खाने से ये कभी भी मेनोपॉज की अवस्था 60-65 साल की उम्र से पहले नहीं बनती, ये ख्याल रखना। करना क्या है? सुबह नाश्ते के बाद एक पान मत लगवाइए, कत्था मुंह लाल हो जाता है ना, स्टैंडर्ड के नाम पे ना, चलो कत्था हटा दो। सिर्फ चूने वाला मीठा पान, जिसके अंदर लौंग भी हो, सौंफ भी हो, गुलकंद भी हो, सब कुछ हो। ये बाकी वो जितनी चीजें डालते डालने दो। ठीक है। एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को डिनर के बाद ये आप खाना शुरू करिए। ये वो औषधीय गुण लिए बैठा है जो आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। घर पे पंजीरी बना के नहीं तैयार कर सकते, तरह तरह की औषधियाँ इकट्ठी करके इसके गुण नहीं ले सकते। और औरतों के लिए तो महाअमृतमय है, जिनकी कमर पाँव में दर्द होता है, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कतें हैं, जिनको तरह तरह की और रगों के अंदर जिनके ब्लॉकेज बन जाती है, वेरिकोवेन्स वगैरह की जिनको दिक्कतें आ जाती हैं, आप पान खा के देखिए, सारी प्रॉब्लमों से दूर रहेंगे और सदा स्वस्थ, सुंदर और जवान रहेंगे। 2 टाइम ये पान